गौतम कुमार, आप देख रहे हैं युवा शक्ति। लोकतंत्र का महापर्व शुरू है और कहा जाता है कि देश का मुखिया चुनने के लिए बिहार के हर एक गली में गुजरना पड़ता है। उसी एक गली हम बेगूसराय में हैं और हमारे साथ सांसद प्रतिनिधि अमरेंद्र कुमार अमर जी हैं बात करने के लिए। हम इनसे जानना चाहेंगे कि गिरिराज सिंह को लोग वोट क्यों करें, आपके नेता को वोट क्यों दें। देखिए, ये बात बड़ा सही सवाल है। चूँकि 5 साल तक वो सांसद रहे, गिरिराज सिंह को लोग वोट इसलिए करें क्योंकि गिरिराज सिंह जब आए तो कुछ दिनों के बाद कोरोना आ गया तो ऑक्सीजन के लिए लोग मर रहे थे। ऑक्सीजन के लिए जो मर रहे थे तो सदर अस्पताल में ऑक्सीजन के प्लांट लग गए, तेघड़ा में ऑक्सीजन के प्लांट लग गए, बलिया में ऑक्सीजन के प्लांट लग गए और एक बड़ा ऑक्सीजन का प्लांट IOCL ने खुद लगाया। लोग गिरिराज सिंह को वोट इसलिए करें कि पूरे सदर अस्पताल का आधुनिकीकरण हो गया और वहाँ 20 करोड़ से अधिक का बिल्डिंग बन रहा है, सारी चीज़ हो गया। वहाँ पर जो स्वास्थ्य का क्षेत्र था, वहाँ पर जो ICU था वो गिरिराज सिंह आने से पहले बंद था और बंद था तो फिर ICU को चालू कराया गया। वहाँ डायलिसिस की सुविधा शुरू हो गई, वहाँ CT स्कैन चलने लगा। तो स्वास्थ्य के इन क्षेत्रों में विकास के लिए लोग गिरिराज सिंह को वोट करें। गिरिराज सिंह को वोट इसलिए करें कि 2019 जब आया था तो सदानपुर जाने में और बलिया जाने में 1 घंटा लगता था, सड़कें टूटी हुई थी। अभी 4 लेन और 6 लेन का लोग मजा ले रहे हैं, इसीलिए गिरिराज सिंह को वोट करें। गिरिराज सिंह का लोग वोट इसलिए करें कि गढ़ड़ा यार्ड उसी तरह से था जहां पर ज़मीन बेकार पड़ी हुई थी और वहां पर कोई इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड और डीजल लोकोमोटिव शेड नहीं था। वहां पर गिरिराज सिंह के आने के बाद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड बनकर तैयार हो गया और एक बड़ा क्वार्टर्स और सब चीज़ बनकर तैयार हो गया। गिरिराज सिंह को लोग वोट इसलिए करें कि जब गिरिराज सिंह 19 में तो यहाँ पर जाम की बड़ी समस्या थी। NH पर तो जाम लगा रहता था, स्टेशन के नज़दीक जाम लगा रहता था और वहाँ फ्लाईओवर बन रहा है और हमें लगता है कि अगले साल उसकी शुरुआत हो जाएगी। गिरिराज सिंह को लोग वोट इसलिए करें कि जब आए थे तो सिमरिया अपने उद्धारक की बाट जो रहा था और वहाँ पर सिमरिया में कुछ नहीं था। आज सिमरिया धाम बनकर खड़ा है। हरि की पौड़ी के तर्ज पर सिमरिया जानकी की पौड़ी बनकर खड़ा है। वहाँ पर जाइए तो तस्वीर बदली हुई है। गिरिराज सिंह को लोग वोट इसलिए करें कि यहाँ पर 1984 में लोग शाही जी को कहती थी कि कृष्णा शाही आई है, पेट्रोकेमिकल लाएगी और करते करते चले गए। यहाँ पर जब NDA की सरकार आई, अटल जी की सरकार आई तो 2000 में एक्सपेंशन हुआ और उसके बाद एक्सपेंशन खत्म हो गया। लेकिन 6 मिलियन मैट्रिक टन से लेकर 9 मिलियन मैट्रिक टन का जो सफर तय हुआ वो कोरोना के बाद IOCL बोर्ड की बैठक गिरिराज सिंह के द्वारा पहल पर कराई गई, फंड मुहैया कराया गया 20,000 करोड़ और वहां पर वो काम शुरू है। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं गिरिराज सिंह को लोग इसलिए वोट करें कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए जीविका बहनों को सशक्त किया गया और उनके माध्यम से खाद बनाने का, हरित खाद बनाने का, ड्रोन दीदी के रूप में प्रशिक्षण देने का और साथ साथ जीविका दीदियों के लिए बैटरी और शुष्क बैटरी बनाने का काम शुरू हुआ। तो निचले स्तर पर यह काम हुआ, इसीलिए लोग गिरिराज सिंह को वोट करें। गिरिराज सिंह को लोग वोट इसलिए करें कि गिरिराज सिंह के आने के बाद जो औद्योगिक रफ्तार था वो तेज हुआ। यहां पर 50,000 करोड़ से अधिक का विकास कार्य हो रहा है। गिरिराज सिंह के आने के बाद जो लंबित योजनाएं थी उसमें रफ्तार आया और आज सिमरिया में उधर से 6 लेन पुल का ब्रिज बन रहा है और उसके बगल उधर से बन रहा है रेलवे का। लोग गिरिराज सिंह को इसलिए वोट करें कि पहली बार गिरिराज सिंह के टेन्योर में एक नया NH पटना को जोड़ने वाला 120B जो मुरली टोल से चलेगा और हाजीपुर के पासवान चौक पर निकल जाएगा। इसीलिए लोग गिरिराज सिंह को वोट करें। गिरिराज सिंह को लोग वोट इसलिए करें कि 68 प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाओं से जोड़कर पूरे दियारा में और सारी सड़कों को जोड़ा गया। 200 से अधिक सड़कें जो MR की सड़कें से बनाया गया और हम उनको भी कहना चाहते हैं चमथा दियारा से जो उम्मीदवार है उसको चमथा दियारा को चीरते हुए दो सड़क, चमथा दियारा को चीरते हुए एक NH 120B और चमथा दियारा को चीरते हुए 2 प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 8 किलोमीटर की, ग्रामीण सड़क योजना बलिया दियारा में, ग्रामीण सड़क योजना महाजी रामदेरी महाजी में। तो हमें लगता है कि दियारा का भी सुधि लिया, कटाव का भी सुधि लिया, स्वास्थ्य में भी किया, सड़क में भी किया और
पर्यटन और पर्यावरण के रूप में भी किया, औद्योगिक क्षेत्र में भी किया, जीविका बहनों के लिए भी किया, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी किया और साथ साथ किसानों के लिए, खादों के लिए भी किया। इसीलिए सभी क्षेत्रों में गिरिराज सिंह ने 5 साल का बखूबी उपयोग किया है, इसीलिए लोग गिरिराज सिंह को वोट करें। तो आपने सुना कि कितना काम गिना दिए कि गिरिराज सिंह इतना काम किए, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि इतना सारा जिसमें आपने काम किया, इसमें गरीब लोग जो फर्टिलाइजर एनटीपीसी में काम कर सकते थे, उनमें उन लोगों को नौकरी नहीं मिला गया। मैं इसका सवाल जो कुछ लोगों को अगर मिला है तो उसमें बताया जा रहा है कि 5 लाख 6 लाख रुपया भी मिला है। नहीं, इसके बारे में मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, जानकारी के अभाव में लोग ये सवाल खड़ा करते हैं। जब 20,000 करोड़ का एक्सपेंशन शुरू हुआ, जब HURL बन के मोदी जी के द्वारा शुरू हुआ, जब हुकूकी करता हुआ थर्मल NTPC बन गया, तो यहाँ पर जब आप सुबह में एक साइकिल उठाइए, मोटरसाइकिल उठाइए और एक दिन से सिमरिया से चलना प्रारंभ कीजिए और बेगूसराय तक चले आइए। क्या आपको मैं बता देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि कम से कम 20,000 से 25,000 परिवार के पुरुष निकल कर आते हैं और इन फैक्ट्रियों के आगे में काम कर रहे हैं। उसमें स्किल्ड लेबर भी है, उसमें फीटर भी है, उसमें इंजीनियर भी है, उसमें तमाम वैसे संवर्ग के लोग जिनकी रिक्वायरमेंट है, सारा लोग है। तो ये लोग कहाँ के हैं? ये लोग बेगूसराय के लोग हैं। इसीलिए जो लोग रोजगार का सवाल खड़ा करते हैं उनको मैं आईना दिखाना चाहता हूँ कि यदि मोदी जी के कालखंड में HURL तैयार हो गया, एक्सपेंशन चल रहा है, NTPC चल रहा है, तो इसमें जो 15 से 20,000 परिवारों से निकलकर जो पुरुष विभिन्न संवर्गों में काम कर रहे हैं वो बेगूसराय के हैं, बेगूसराय के। इसीलिए इसको गलत रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। हाँ, ये बात सही है कि अन्य लोगों का भी नियोजन हो सकता है, उसके लिए प्रयास किया जाएगा, लेकिन ये कहना कि इन कंपनियों में नियोजन नहीं हुआ, इन कंपनियों में जो साइकिल और मोटरसाइकिल लगाकर 20,000, मैं दावे के साथ कहता हूं, आप रिपोर्टर हैं, जाइए, 20,000 साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ियों का जो काफिला लगा हुआ है, जो शाम को चमकता हुआ शरीर पर रेडियम का चमकता हुआ वस्त्र पहनकर जो जाते रहता है, वो बेगूसराय का ही आदमी है। इसीलिए बेगूसराय में यदि 20,000 का एक्सपेंशन प्रोजेक्ट आया तो साथ साथ 20 से 25,000 लोगों के परिवारों से निकलकर उसका मुखिया कमा भी रहा है और काम भी कर रहा है। क्या ये सच है कि गिरिराज सिंह के ही परवी से अमरेंद्र कुमार का, अमर जी का 2 लड़का आज बेगूसराय में बड़े स्तर पर एम्प्लॉयड है? नहीं, ये तो है। मेरा बेटा LNT में नौकरी करता है, वो गलत है। दूसरा ये है कि मेरा एक बेटा पूना में नौकरी करता था और यहाँ आया, और गिरिराज सिंह 19 में आए, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उसका जो पहला पेट्रोल पंप है वो 2018 का है। तो 2018 में लॉटरी से होता है, पेट्रोल पंप किसी MP और MLA के वरदान से नहीं मिलता है। इसीलिए कल यदि लॉटरी में उसका नहीं होगा तो दूसरा आदमी हाई कोर्ट चला जाएगा। इसीलिए ये सवाल वो खड़ा करते हैं जिनको तथ्यों से नहीं मतलब है। और जहां तक इसका सवाल है कि 2-3, मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरे बेटे के नाम से एक पंप है, जो पंप मेरे गांव में चल रहा है, और उसके सिवा मेरे बेटे के नाम पर, मेरे दोनों बेटे के नाम पर कोई पंप नहीं है। और ये वैसे लोग हैं जिनका चुनाव के बाद उन पर मुकदमा करूंगा, और जो लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं उन सबको अवमानना के आरोप में और डिफेमेशन के रूप में कोर्ट में मुकदमा करूंगा। इसीलिए मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं कि चरित्र हनन का प्रयास, आप अमरेंद्र कुमार अमर के बारे में बात करते हैं, जो अमरेंद्र कुमार अमर पीयूष हत्याकांड में आंदोलन करके सारे लोगों के साथ लड़ते हुए जेल गया, जो आदमी मधुबनी गोलीकांड में विरोध करके आज से 20 साल पहले हादसों में बंद रहा, जो लोग पन्ना के मुखिया के मर्डर के बाद NH को जाम करके उसके खिलाफ संघर्ष में रहा, आज वैसे चेहरे को बदनाम करने के लिए पेट्रोल पंप का नाम, मैं दावे के साथ कहता हूं, एक पेट्रोल पंप जो लॉटरी में मिला और वो गिरिराज सिंह के MP बनने से पहले आवंटित हुआ, ये डॉक्यूमेंट्री फैक्ट है। उसके सिवा मेरे परिवार पर कोई पेट्रोल पंप नहीं है। इसीलिए ये साजिश है, और उस साजिश में जो लोग शामिल हैं उनको मैं कोर्ट कचहरी में चुनाव खत्म होने के बाद खड़ा करूंगा, मुकदमा करूंगा, डिफेमेशन करूंगा। पेप्सी प्लांट में आप पेट्रोल पंप की बात कर रहे थे, तो पेप्सी प्लांट में कहा जा रहा है कि उसके इर्द गिर्द में बहुत सारे पेट्रोल पंप हैं, लेकिन तेल आपके पेट्रोल पंप से आते हैं। इस बात का भी सवाल मैं जवाब दे देता हूं। जो लोग कहते हैं यदि पेप्सी प्लांट में एक बूंद भी तेल मेरे पेट्रोल पंप से आता होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आप, ये बात ऐसा ही है जो अफवाह चलाकर कम्युनिस्ट पार्टी अफवाह चलाती थी, और तमाम ऐसे नक्कारे लोग
जो मेरे संघर्ष से डरते हैं, जो मेरे काम से डरते हैं, जो मेरे दिन रात के राजनीतिक प्रभाव से डरते हैं, जिनको खतरा है अमरेंद्र कुमार अमर से, वो ऐसे लोगों को आगे करके ये बात रखना चाहते हैं। इसलिए चुनाव खत्म होने के बाद इन तमाम लोगों पर, जो लोग ऐसी बात कहते हैं, पेप्सी सामने में है, अब जाकर उससे इंटरव्यू ले लीजिए। यदि पेप्सी कहे कि मैं एक बूंद भी तेल यदि अमरेंद्र कुमार अमर के पंप से आता हो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इसीलिए इस झूठ को बार बार चलाया जा रहा है और मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, आपके चैनल से भी कहना चाहता हूं कि इन झूठों के आधार पर संघर्ष का जो 25 साल 30 साल का चेहरा है, जो चेहरा लोगों के सरोकार का चेहरा है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि बेगूसराय में कौन चेहरा है? जो मर्डर होगा तो अमरेंद्र कुमार अमर, मरेगा तो अमरेंद्र कुमार अमर, संघर्ष होगा तो अमरेंद्र कुमार अमर, मुकदमा होगा एसपी पर तो अमरेंद्र कुमार अमर, एसडीओ पर मुकदमा होगा तो अमरेंद्र कुमार अमर, डीएसपी पर मुकदमा होगा तो अमरेंद्र कुमार अमर। कौन लोग हैं जो संघर्ष के साथ खड़ा रहा है? इसीलिए संघर्ष के उस चेहरे को डिफेम करने के लिए ये बातें कही जा रही है। क्या बेगूसराय की जनता ये अपने मन से निकाल दें कि गिरिराज सिंह के जो साथ रहते हैं वही मलाई खाते हैं, बाकी सब छेना भी नहीं खा पाते? नहीं, गिरिराज सिंह के साथ रहने से हमें कोई मलाई नहीं मिली है। मैं स्पष्ट रूप से जी, मेरा जितना भी बेगूसराय में ज़मीन है, जायदाद है, वो सब मैं स्पष्ट रूप से ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि ये सब 2012 से पहले का बना हुआ है। 2008 में मेरे ने विश्वनाथ नगर में मकान बनाया। और मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि मैं 1938 में मेरे खानदान के लोग चले आए यहाँ पर। 1938 में मेरे चाचा यहाँ पर मुख्तार थे और मेरे पिताजी 1968-62 से यहाँ वकालत करते हैं। इसीलिए मैं वैसे जगह से नहीं आता जहाँ पर भिखमंगे लोग होते हैं। इसीलिए मेरा खानदान हुए वो लोग खड़ा कर रहे हैं जो भिखमंगे हैं, जिनको मेरे बारे में पता नहीं है। इसीलिए मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, इन तमाम बातों को सुन रहा हूँ और इसके बाद जब चुनाव खत्म होगा तो सारे लोगों पर डिफेमेशन कोर्ट में मुकदमा करूंगा और 2 करोड़ का उन पर मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। इसीलिए चुनाव तक चुप हूं और तमाम तथ्यों को सुन रहा हूं। इसलिए आपके चैनल से के माध्यम से मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि इन तमाम तथ्यों को जो हमने कहा है, गिरिराज सिंह के साथ रहने और आने से मेरा कोई न मकान दुकान, न आर्थिक उन्नति, न पेट्रोल पंप, कुछ नहीं है। क्योंकि ये 2019 के बाद होता तो ये बात सही होता। 2019 से पहले का सारा है, इसीलिए उसमें गिरिराज सिंह बेगूसराय के सांसद नहीं बने थे। क्या बेगूसराय की जनता आपसे जानना चाहती है, क्या आप उनको सुझाव दे सकते हैं जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं या जो बताते हैं कि हमने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, इस पर वोट करें, या गांव में अभी तक नाला नहीं बना है, उनके बच्चे बेरोजगार हैं, खाने पीने का रोजगार नहीं मिल रहा, उस पर वोट करें? देखिए, मैं इस बारे में स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के साथ विकास, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका सहयोग लेकर आगे चलती है। इसीलिए राष्ट्रवाद भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना विकास है। इसीलिए हम एक तरफ राम जन्मभूमि भी बना रहे हैं, हम एक तरफ धारा 370 भी हटा रहे हैं, तो वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उन्नयन है। और साथ साथ हम लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी के लिए भी काम कर रहे हैं, हम अंत्योदय का काम कर रहे हैं, हम गरीबों के लिए आवास बना रहे हैं, हम गरीबों के स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत कार्ड बना रहे हैं, हम गरीबों के कोरोना काल में जो शुरू हुआ गरीबों के लिए मुफ्त अनाज दे रहे हैं, हम गरीबों के लिए शौचालय दे रहे हैं, हम गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लेकर आए हैं। लेकिन साथ साथ इन योजनाओं के साथ साथ राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक। एक बार सर, आप इतना बता रहे हैं कि हम बना रहे हैं, आज 5 किलो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये गर्व की बात है कि शर्म की बात है? क्योंकि राशन उन्हीं को दिया जा रहा है जो गरीब हैं, जिनके पास, जो कि इसमें नियम बनाया गया है कि जिनके पास LED है, टीवी है, 4 व्हीलर गाड़ी है, उनको राशन नहीं मिलेगा। तो आज 80 करोड़ लोगों को अगर मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, ये गर्व की बात है कि शर्म की बात है? हाँ, ये गर्व की बात इसलिए है कि जब मोदी जी सरकार में आए थे तो भारत की आर्थिक व्यवस्था इंटरनेशनल रैंकिंग में 10 में पायदान पर थी। तो 80 10 में, एक मिनट सवाल जब आप करते हैं तो जवाब सुनिए और धीरे से सुनिए। और जब 10वें पायदान पर थी तो अब 5वें पायदान पर है। और वो ब्रिटेन जो हम पर कभी शासन करता था उससे मैं आगे बढ़ चुका हूं। तो एक तरफ दोनों सवाल सही नहीं हो सकते। आपका ये सवाल कि मैं एक मिनट कोरोना में जिन परिवारों को मोदी जी ने सुधि ली
और आप कहते हैं कि हम उसको बंद कर दें गरीबों का अनाज, तो हम आपके इस कांग्रेस वाली भाषा पर हम नहीं चल सकते। मैं कांग्रेस की भाषा नहीं, मैं देश आर्थिक व्यवस्था के रूप में मजबूत हो रहा है, देश एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में, एक स्वाभिमानी भारत के रूप में खड़ा हो रहा है। इसका प्रमाण है कि विश्व के रिकॉर्ड में हम 5वें पायदान पर खड़े हैं। जहां तक इसका सवाल है कि हम गरीबों की सुधि लेते हैं, तो गरीबों की सुधि लेने के कारण ही तो मोदी बार बार आ रहे हैं, गरीबों का शौचालय बनाने के कारण ही तो मोदी बार बार आ रहे हैं, गरीबों के घर बनाने के कारण ही मोदी बार बार आ रहे हैं। और यही तो सबसे बड़ी जलन है। मनमोहन सिंह की सरकार और कांग्रेस की सरकार को कोई रोका नहीं था कि आप इन योजनाओं को चालू करें। हम जनता की योजनाओं को चालू करते हैं, हम अंत्योदय का काम करते हैं, हम लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी के लिए काम करते हैं। इसीलिए तो जनता बार बार चुनती है, इसीलिए अब की बार 400 पार। चलिए, एक बार लास्ट सवाल है कि एक सिमरिया पार और एक झमटिया पार का नारा चल रहा है, लेकिन हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि भाई का बेटा भाई, माँ का बेटा बेटा क्यों नहीं? ये सवाल तो टोटल अप्रासंगिक है। गिरिराज सिंह जी का संपूर्ण राजनीतिक कद बेगूसराय का है। बरहिया में तो कभी राजनीति किए नहीं। मैं बता देता हूं बेटा और बेटी वाले के सवाल पर मैं बता देता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ये मैं ही बता सकता हूं। क्योंकि राजनीतिक में जो आदमी 5 साल 10 साल 15 साल 20 से आए हैं, वो क्या जानते हैं गिरिराज सिंह कौन है। गिरिराज सिंह के साथ 35 साल पहले इसी सड़कों पर 90-92 में जब हमने भारत बंद में भेल तोड़ा, तो हमको पता था गिरिराज सिंह कौन है। जब हमने महंत राम रतन दास की हत्या हुई और हत्या होने के बाद सबके साथ यदि हॉस्पिटल में गिरिराज सिंह के साथ खड़ा था, तो हमें पता था कि गिरिराज सिंह कौन है। जब हम हरिराम कुमार और महादेव कुमार की हत्या हुई बछवाड़ा में, और लोग जाते नहीं थे बछवाड़ा में, और उसमें यदि गिरिराज सिंह गए थे और मैं था, तो मुझे पता है कि गिरिराज सिंह कौन है। जब सारंदर सिंह की हत्या हुई 93 में, जनवरी में, दिसंबर 92 में, और उसके बाद जब राम जन्मभूमि के आंदोलन के बाद हम लोग आए थे, और उसके बाद जब वो मारे गए, तब गिरिराज सिंह आए, तो हमको पता था कि गिरिराज सिंह कौन है। इसीलिए उन तमाम लोगों से कहना चाहते हैं कि गिरिराज सिंह की संपूर्ण राजनीतिक आकृति, संपूर्ण दैहिक आकृति, संपूर्ण शैक्षिक आकृति, तीनों आकृति बेगूसराय में है। और जिन लोगों को पता नहीं है, गिरिराज सिंह का ननिहाल है सिवरी, गिरिराज सिंह ने पढ़ाई की, मैट्रिक पास की सदानंदपुर से, और गिरिराज सिंह की संपूर्ण राजनीतिक आकृति बेगूसराय। इसलिए गंगा पार, गंगा इस पार वो बोलता है जिसको जनता ने वोट नहीं दिया है, जिसने जनता के मैंडेट से जो बार बार पराजित हुए हैं। पिछली बार तो 4 लाख से पराजित हुए थे, इस बार 6 लाख से पराजित होंगे। चेहरा बदलने से जीत नहीं मिलती है। पिछले बार का चेहरा भाग गया, नया चेहरा दियारा से खोज के लाए हैं। ऐसा चेहरा जो डिस्कार्डेड चेहरा है, जो 3 बार एमएलए रहा बछवाड़ा का, लेकिन दियारा का विकास नहीं हुआ, दियारा में सड़कें नहीं बनी। और ये गिरिराज सिंह हैं जिन्होंने दियारा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनाई, जिसने वहां पर एक नया एनएच दिया। ये सवाल तो आपको अवधेश राय से करना होगा कि 3 बार विधायक रहे, चमथा दियारा रोता ही रह गया। चमथा दियारा में सड़क नहीं बना। चमथा दियारा के लोग उसी तरह से आज़ादी के 50 वर्षों के बाद बेहाल हैं। इसलिए सवाल अवधेश राय से है, सवाल गिरिराज सिंह के साथ नहीं है, क्योंकि गिरिराज सिंह ने तो चमथा का उन्नयन कर दिया, एक नया एनएच दे दिया, नई सड़क दे दिया, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़ दिया। तो क्या इस बार गिरिराज सिंह जीत जाएंगे बेगूसराय से? गिरिराज सिंह तो जीते हुए ही हैं। दोहरा शतक लग सकता है। दोहरा शतक नहीं, गिरिराज सिंह का 13 शतक लगेगा, क्योंकि तीसरी बार सांसद बनेंगे। जी, तो आपने सुना कि साफ तौर पर अमरिंदर कुमार अमर जी जो इन पर आरोप लगा था उनको खारिज कर दिया और बताए कि गिरिराज सिंह क्यों आना चाहिए।